Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपको नया चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7th मैथ का डाटा हैंडलिंग चैप्टर 3 जो आपके लेटेस्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेज 44 पर दिया गया है आपकी नई लेटेस्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है बच्चों, तो डाटा हैंडलिंग ये आपका आगे बहुत सारी क्लासेस तक चलेगा, धीरे धीरे आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इससे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर हालत में आते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो आज आपको प्री स्टेज पे सीखने को मिलेंगी और आगे फिर इनका लेवल बढ़ता चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझिए पूरे चैप्टर को। आज हम पूरे चैप्टर को इस ओवरव्यू के माध्यम से सारी चीजें आपको धीरे धीरे बारी बारी से बताते चलेंगे। उसके बाद इस वीडियो के बाद फिर हम बच्चों आपका इसका एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज की वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप आराम से कंटिन्यू आप स्टडी करते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका श्री गणेश कर रहे हैं इस चैप्टर 3 का डाटा हैंडलिंग एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू 2023 सिलेबस। ओके बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ओवरव्यूज में आज हम पढ़ेंगे मीन और अर्थमेटिक मीन और एवरेज। इसके कई नाम होते हैं, या तो आप केवल बच्चों मीन कह दें, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में रेंज ऑफ द गिवन डेटा और रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डेटा क्या होते हैं बच्चों, ऑब्जर्वेशंस ही होते हैं जो बहुत सारे प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशंस हमें दिए जाते हैं, उनकी हम रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा बच्चों है मोड या मीडियन, मोड एंड मीडियन। मोड इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप, मीडियन क्या होता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड टेलीबार्स, टेलीमार्क्स। टेलीबार्स कह रहे हैं बच्चों या टेलीमार्क्स कह रहे हैं। मोड में किस तरीके से हम टेलीमार्क्स की हेल्प से फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे यूज ऑफ बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स के उपयोग कैसे होते हैं, तो क्वेश्चंस के माध्यम से हमने ग्राफ आपके पहले ही तैयार कर दिए हैं। इसमें सिंगल ग्राफ और डबल बार ग्राफ्स दोनों पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो में या ओवरव्यू में बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है मीन और अर्थमेटिक मीन और एवरेज, जिसको हमने यहाँ पर नीचे लिख रखा है। इसको हम स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। चलिए, तो देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशंस पहले समझिए। मीन निकालने से पहले कि ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं या डेटा क्या होते हैं, हम उनके बारे में 10 सेकेंड की चर्चा जरूर करेंगे। ऑब्जर्वेशन से मतलब ये होता है बच्चों, अगर आप किसी बगीचे में गए हों और हम आपसे ये कहें कि 5 गुलाब के फूल तोड़ के लाइए, 4 गेंदे के फूल तोड़ के लाइए, 3 आप चमेली के फूल तोड़ के लाइए, 6 आप इसके कमल के फूल तालाब में से तोड़ के लाइए। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से हम आपसे फूल कलेक्ट करवाएं और फिर हम ये कहें कि जितने भी फूल आप बच्चों अलग अलग तरीके के तोड़ के लाए हैं, इनका औसत कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, या मीन कैसे निकालोगे बच्चों। ठीक है ना, या अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे। इसी प्रकार से बच्चों हम आपसे कह दें कि अगर आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम ये कह दें कि ये कोई पर्टिकुलर क्लास है, उनमें से 5 या 6 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करो। ठीक है बच्चों, और मेजर करने के बाद आप बताओ कि उनकी मीन हाइट कितनी होगी, तो आप बड़े आसानी से उसको कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं है बच्चों, हम आपको सिखा रहे हैं इस समय कि ऑब्जर्वेशंस क्या है। तो यही बच्चों होते हैं ऑब्जर्वेशंस। या आप किसी फील्ड में गए और वहां पता चला एनिमल्स ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं, या ग्रास को ग्रेज कर रहे हैं एनिमल्स, और उसमें सारे मान लीजिए आपके गॉट्स हैं। ठीक है, और हम कहें आपको कि अलग अलग ग्रुप में कितने गॉट्स चल रहे हैं, उनकी काउंटिंग करके लाइए और फिर मीन उनका बताइए कितना है। ऐसे आप उसको निकाल सकते हैं। या आप किसी गार्डन में गए और वहाँ बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स हैं, अलग अलग ग्रुप में कलेक्ट करके प्लांट्स को लाइए। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं बच्चों ऑब्जर्वेशंस,
या इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को जब हम यहाँ पर लिख देते हैं उनके नंबर्स के फॉर्म में, तभी वो कहलाते हैं डेटा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आज हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं किन्हीं आइटम्स के, तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? अगर बच्चों ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है, और फिर आपका आ गया 9 लिखा है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों अगर हमने 4 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं और हम आपसे कहें कि इनका मीन क्या है या अर्थमेटिक मीन क्या है, तो बच्चों अर्थमेटिक मीन क्या होता है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक मीन को समझने के लिए ये जो हमने 4 ऑब्जर्वेशंस जिनको हमने डेटा के रूप में कलेक्ट किया है, ये 4 ऑब्जर्वेशंस का अगर हम आपसे पूछे कि बताओ बच्चों इनका मीन क्या है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर बहुत बहुत सिंपल चीज होती है ये कि इनका अगर हम मीन निकलवाएं आपसे, तो बच्चों मीन के लिए क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे। देखो 1 2 3 4 इन सबको हम बच्चों ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे इनके बीच में। ठीक है बच्चों, अब कितने ऑब्जर्वेशंस ये थे, तो 1 2 3 4, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं और संख्या में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, और यही आपका बन जाता है फॉर्मूला। तो मीन, इससे क्या निकलता है बच्चों, मीन। तो मीन क्या होता है, मीन को हम डिफाइन कर सकते हैं इफ वी डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस देन वी गेट मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अगर इनका ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको हम मीन में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये बच्चों क्या हो गया, सभी को हम ऐड कर देंगे। अगर 4 हमारे पास डेटा है या 5 डेटा है या 6 डेटा है, जितने भी डेटा हैं उतने ही वो ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं, उतने से ही बच्चों डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया आपका बच्चों, कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इनको हमने क्या किया, जोड़ा है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चों, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसी को बच्चों हम कहते हैं मीन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मीन, या हिंदी में माध्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये निकालने का तरीका होता है, देखो हमने आपको छोटे छोटे 4 डेटा यहाँ पे लिए हैं और हमने इन चारों डेटा को सम कर दिया, जोड़ दिया बच्चों, ऐड कर दिया, और 4 डाटा थे तो हमने 4 से भाग दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और भाग देने पर हमने क्या किया, इसको हम सोल्व बारू करेंगे, यही हमने फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिख दिया। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको बच्चों याद रखिएगा, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम मीन निकालने जा रहे हैं, तो हमने इनको ऐड किया, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 में 5 ऐड करेंगे 21, और 21 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, और नीचे देखिए कितने से डिवाइड करना है मुझे, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, तो कितना आ गया मेरे पास बच्चों 6, अपॉन में 1 आया, तो 1 की अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही रहेगा, इसलिए जब भी अपॉन में 1 आता है तो हम उसको राइट नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपका आ गया बच्चों आंसर। तो इस तरीके से हम इसको मीन को कैलकुलेट करते हैं जो हमें गिवन ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ऑब्जर्वेशंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं बच्चों, लेकिन जब हम मीन निकालने की बात करते हैं इसी को हम बच्चों एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही मीन का फॉर्मूला है, निकालते हैं। आपकी बुक में बच्चों पेज 45 पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सिंपल, एग्जांपल 1 पेज 45 पर हम उसको डिस्कस करते हैं। हम ऐसे ही बोले देते हैं वो आपका एग्जाम्पल, मुझे याद है। एग्जाम्पल क्या है कि आशीष स्टडी करता है पर डे, तो पहले दिन वो 4 घंटे स्टडी करता है, दूसरे दिन 5 आवर्स स्टडी करता है, और तीसरे दिन 3 आवर्स स्टडी करता है। पहले दिन कितनी स्टडी कर रहा है, 4 आवर्स, ठीक है, और दूसरे दिन 5 आवर्स स्टडी करता है, और तीसरे दिन 3 आवर्स स्टडी करता है। ये पर डे स्टडी करता है रेस्पेक्टिवली, यानी पहले दिन 4 आवर्स पढ़ता है, दूसरे दिन 5 आवर्स पढ़ता है, और तीसरे दिन 3 आवर्स पढ़ता है। ठीक है ना, तो उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज।
एवरेज डेली स्टडी कितनी करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने बच्चों आपको बताया है, एवरेज कह लो या मीन कह लो या अर्थमेटिक मीन कह लो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर देखो, पहले दिन 4 घंटे उसने स्टडी करी, अगले दिन 5 आवर्स और अगले दिन 3 आवर्स। तो बच्चों हमने एक ही तरीका बताया है, तो हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज उन्होंने पूछा है तो एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चों, इसी को हम मीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए बच्चों अच्छे से, ये अर्थमेटिक मीन कहते हैं, क्वेश्चन में अलग अलग भाषा में पूछा जाता है। तो एवरेज का मतलब क्या है भाई, फॉर्मूला जो हमने अभी बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखेंगे, पहले 4 है प्लस 5 है प्लस 3 है, तो ये कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3, तो 3 से बच्चों डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 अपॉन 3, तो ये हम कट कर देंगे, 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 4। इसका मतलब इसका क्या हुआ कि वो जो एवरेज स्टडी कर रहा है वो 4 आवर्स पर डे कर रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर, 4 आवर्स पर डे ये एवरेज स्टडी कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 1 था, पेज 45 पर आपकी एनसीईआरटी बुक में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, इस चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1। हमने आपको इस ओवरव्यू के माध्यम से एक एग्जाम्पल वो और एक एग्जाम्पल ये दोनों आपको सॉल्व करवाए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि मीन, एवरेज मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, उसको याद कर लीजिएगा। मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कैसे निकालते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं और जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं उतने से ही बच्चों डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन थे, 3 से हमने डिवाइड कर दिया। 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिएगा और 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये आपका बच्चों था मीन निकालने का या एवरेज निकालने का या अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला, और कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैंने सिखाया। आगे हम आपको एक्सरसाइज में बड़े बड़े क्वेश्चन से, तब आप और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से सीख जाएंगे। अब दूसरा पार्ट है इसका बच्चों, दूसरा पार्ट इसका है आपका रेंज। रेंज, ठीक है ना बच्चों, रेंज और रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रेंज और रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बच्चों ऑब्जर्वेशंस तो हमने आपको यह डेटा सिखाई दिया है। अब देखो हम रेंज कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि रेंज होती क्या है। सपोज बच्चों आपको ये ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, हम एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि रेंज होती क्या है। ठीक है ना, ये हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लिए हैं, 3 5 7 8 11 6 12 20। ये ऑब्जर्वेशंस ये मान लीजिए एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक में 5 है, एक में 7 में, एक में 8 है, एक में 11 है, एक में 6 है, एक में 12 है, एक में 20 है। मान लीजिए ये अलग अलग क्लासेस के थोड़े थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग क्लासेस में बैठे हुए हैं। तो ये रहे हर क्लासेस के ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चों, कुछ भी आप मान सकते हैं इनको। तो ये हमने जो ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, तो रेंज हमारी क्या कहती है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उसमें हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है और सबसे लोएस्ट वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा डेटा में, कहीं अभी तो ये कम डेटा दिए गए हैं, ज्यादा भी डेटा दिए होते हैं, लेकिन सिखाने के तौर पर कि रेंज होती क्या है हमने बहुत ही कम डेटा लिखे हैं ऑब्जर्वेशंस के तौर पर। ठीक है, तो देखो बच्चों हम इसमें से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, उस पर सर्कल बना देते हैं। तो देखो बच्चों सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन मेरे पास 3 है, 3 से छोटा इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। और सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बच्चों लास्ट में रखा हुआ 20। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है। तो एक हमारे पास छोटा ऑब्जर्वेशन है, एक हमारे पास बड़ा ऑब्जर्वेशन है। और रेंज निकालते समय बच्चों ऑब्जर्वेशन की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है इसको हम कहते हैं बच्चों हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू।
ठीक है ना। और इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उनमें हम बोलते हैं लोएस्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं, लोएस्ट वैल्यू। तो ये बच्चों हो गई हमारी सबसे छोटा, इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या था, 3 था, तो ये हमारा क्या हो गया, लोएस्ट वैल्यू कहलाएगी। और जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है हमारा, जो डेटा दिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन सारे दिए जाते हैं उनमें, ये कहलाती है हाईएस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है। राइट बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेंज हम कैसे निकालते हैं, तो जब बच्चों रेंज हम निकालेंगे तो रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू और माइनस, याद कर लो, लिख लो फॉर्मूला, लोएस्ट वैल्यू। ठीक है ना बच्चों, साथ साथ लिख लिया करिए। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो देखो बच्चों, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 20, तो हम पहले रखेंगे, और लोएस्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3, तो 3 को रखेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो 20 में से 3 माइनस होगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा। तो इसी 17 को हम बच्चों रेंज कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो बच्चों डिफाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है ना। If you have to given some observations, definite observations, then we pick out first of all highest value of the given observation and lowest value of the given observations, and then the difference between them. Difference between them से मतलब difference between highest and lowest value. This is called range of the given observation. ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं इस डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में। तो रेंज कह रहे बेटा या कह रहे रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक ही बात है। तो ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई हमारी 20, लोएस्ट वैल्यू कितनी आई 3, तो 20 में से 3 माइनस कर दिया, ये 17 हमारा क्या आ गया, रेंज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरीके से बच्चों एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। आई होप कि रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। ये आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक है। क्या है हमारा टॉपिक, मोड एंड मीडियन एंड टेलीबार्स। इसमें 3 चीजें हैं बच्चों, आपको समझनी पड़ेंगे अच्छे से। तो ये नेक्स्ट हमारा तीसरा टॉपिक है बच्चों। नंबर 3 पे हमें क्या क्या समझना पड़ेगा। एक तो मोड क्या होता है, मोड, एंड दूसरा मेरे पास क्या है बच्चों, मीडियन, और तीसरा मेरे पास बच्चों क्या है, एंड टेलीबार्स। टेलीबार्स या हम इसको कहते हैं बच्चों टेलीमार्क्स, एक ही बात है। ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें हमें समझनी है आज यहाँ पर इस आपके वीडियो में। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, और आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, मोड। तो मोड के बारे में हम बात करते हैं इस नंबर 3 के टॉपिक में। तो देखो बच्चों, आपकी बुक में मोड निकालने के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस दिए गए। जब हम आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस कराएंगे इसकी, तब आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज द मोड। तो देखो बच्चों, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिन ऑब्जर्वेशंस की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, गिवन ऑब्जर्वेशंस में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, या हम एक साधारण भाषा में कहें कि जो सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है ना बच्चों, गिवन ऑब्जर्वेशंस में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। बच्चों कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से समझ गए बच्चों। चलिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि मोड निकालने के लिए जो आपको ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे, उन ऑब्जर्वेशंस में जो सबसे ज्यादा बार आएगा ऑब्जर्वेशन। कई ऑब्जर्वेशंस होते हैं बच्चों जो बार बार रिपीट होते हैं। हमें ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा कौन सा सेम ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार गिवन ऑब्जर्वेशंस में रिपीट हुआ है। तो उसी गिवन ऑप्शन जो सबसे ज्यादा बार अकर करता है, मतलब आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है सेम ऑब्जर्वेशन, तो उसी को हम बच्चों कहते हैं मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। चलिए बच्चों हम समझाते हैं एक बहुत ही लिटिल एग्जांपल के जरिए कि मोड क्या होता है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सपोज यू हैव टू गिवन सम ऑब्जर्वेशंस, लेट्स 2, 3, 9,
2 4 7 2 6 2 11 2 15, ठीक है बच्चों, 9, ठीक है बच्चों। ये हमें ऑब्जर्वेशन कुछ दिए गए, हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं। अब हम बच्चों आपसे ये कहें कि इन गिवन ऑब्जर्वेशंस में बताइए मोड क्या होगा। मोड, मोड को हिंदी में बच्चों कहते हैं बहुलक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कभी कभी वीडियोस देख लेते हैं, तो उसको मोड को हम हिंदी में बच्चों कहते हैं बहुलक, ठीक है ना। हिंदी भी कभी कभी थोड़ी बहुत तो सीखा करिए, इससे कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अब आजकल तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों, थोड़े से आप बड़े हो जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आते हैं, ठीक है ना। तो मोड को हम हिंदी में बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हमें ऑब्जर्वेशंस जो गिवन हैं, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इनमें बहुलक क्या है, हमारा आंसर बहुलक का क्या होगा। तो देखो बच्चों, मैंने बताया है आपको कि जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए होते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है वही हमारा बच्चों बहुलक कहलाता है उन गिवन ऑब्जर्वेशंस का। ओके, मोड, जिसको हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो, अगर हम 2 की बात करें, हम पहले 2 को कॉट करेंगे। यहाँ पे भी देखो 2 है, देखो यहाँ पे भी बच्चों 2 है, यहाँ पे भी बच्चों 2 है, यहाँ पे भी बच्चों 2 है। तो देखो मैंने टिक के माध्यम से टिक मार्क करके बताया है कि 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार आया है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम 3 को कॉट करते हैं। तो 3 देखो हमारे पास 1 टाइम आया है बच्चों, और चेक करिए 3 कहाँ पे, और कहीं नहीं आया। इसका मतलब ये कम बार आया है। हम 2 को रिंग किए देते हैं क्योंकि हमें लगता है 2 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम 9 को चेक करते हैं बच्चों। तो 9 देखिए मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है ना, और एक यहाँ पर है, और 9 कहीं है, नहीं है। अब हम बच्चों 4 को चेक करते हैं, तो 4 एक यहाँ पर है और कहीं 4 आया ही नहीं है। 7 चेक करते हैं तो एक 7 यहाँ पर है और कहीं 7 आया ही नहीं है। 6 को चेक करते हैं, एक 6 यहाँ पर है और कहीं 6 आया नहीं है। 11 चेक करते हैं और कहीं 11 है नहीं। अब हम 15 को चेक करते हैं तो 15 भी सिंगल है और कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा ये 2 है, तो इन गिवन ऑब्जर्वेशन में 2 5 टाइम्स आया है, मतलब सबसे ज्यादा बार आया है ये 2, ठीक है ना। तो यही बच्चों हमारा मोड कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इन द गिवन ऑब्जर्वेशंस द रिक्वायर्ड मोड इज 2 बिकॉज ऑफ दैट दिस अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा बार ये आया है, तो इसीलिए बच्चों हम इसको कहते हैं मोड। तो मोड आपको बच्चों समझ में आया होगा कि मोड क्या होता है, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, ठीक है ना बच्चों, दैट अकर्स मोस्ट या मोस्टली ऑफन, ठीक है। सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आता है, वही हमारा गिवन ऑब्जर्वेशंस का मोड कहलाता है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको मोड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद कि मोड में टेली मार्क्स का या टेली बार्स का क्या यूज होता है, वो हम आपको अभी बताएंगे कुछ समय में। उससे पहले हम बच्चों आपको सिखाएंगे कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन आपको सिखाने के बाद तब हम आपको फिर इसी को लौट के आएंगे कि टेली बार्स का मोड में बच्चों क्या यूज होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले पहुंचते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर मोड of observations तो ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2, और यही हमारा हो गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं थोड़ा सा मीडियन की तरफ। ध्यान दीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं बारी बारी से। इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम आपके ज्यादातर टॉपिक कवर करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि जब हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल लेकर के आए बच्चों, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए, आप उनको अच्छे से कवर करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मीडियन के बाद, मोड के बाद मीडियन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है।
व्हाट इज मीडियन। तो देखिए इसको भी बच्चों मीडियन को अच्छे से समझ लीजिएगा कि मीडियन होता क्या है। मीडियन का नाम ही बच्चों इस तरीके से रखा गया है, मीडियन, यानी कि मिड वैल्यू ऑफ द गिवन, ठीक है ना, डेटा या ऑब्जर्वेशंस। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको डेटा दिए जाएंगे उन डेटास को मीडियन निकालते समय ये आपकी प्रिकॉशन मान लीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपकी जरा सी भी सावधानी हट गई तो समझ लो दुर्घटना घट गई, मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। हमेशा सड़क पर नियम बताए जाते हैं कि हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे चलिए, ठीक है ना, हमेशा अपने बाएं चलो। जिधर भी जा रहे हो दो साइड होती हैं, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, तो हमेशा हम किधर चलते हैं, अपने बाएं चलते हैं, राइट हैंड साइड को छोड़ करके, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से मीडियन में विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं मीडियन निकालते समय, और क्या करते हैं वो डेटास को या ऑब्जर्वेशंस को अरेंज नहीं करते हैं और बस तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल के जरिए आपको ये चीज समझाएंगे कि मीडियन को हम कैसे इस आपके चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे डाटा हैंडलिंग में। चलिए बच्चों, तो डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है, इसमें मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये देखिए सम ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना बच्चों, आप ध्यान से समझिए। ये आपके पास सम ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, इनको ध्यान से समझिए। हमने देखो बहुत कम बच्चों ऑब्जर्वेशंस लिखे, 11, 8, 3, 4, 5, 7, 9, ये हमने सम ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, ठीक है ना बच्चों। एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाएंगे, बहुत सिंपल है आपका ये टॉपिक, मीडियन कैसे फाइंड आउट करी जाती है बच्चों। तो देखिए हम कैसे मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको पहली चीज बताई है कि हम डेटास को अरेंज कर लेंगे, और कैसे अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, इसको हम हिंदी में कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में, यानी संख्याओं को आप बढ़ते हुए क्रम में लगा लो, या फिर संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लगा लो। तो बच्चों आप अभी छोटी क्लास में आप एक ही चीज ध्यान रखना कि हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगा लें, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या गिवन ऑब्जर्वेशन या डेटाज में हम छांटेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या, सॉरी उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या को लिख देते हैं। यही हमारा प्रोसेस कहलाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में गिवन ऑब्जर्वेशंस को अरेंजमेंट बनाना, अरेंजमेंट करना, ठीक है बच्चों। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटास को अरेंज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में हम छांटेंगे, सबसे छोटा नंबर हमारे पास कितना है, मार्क भी करते जाइए 3, जिससे कि आपका कोई मिस ना हो जाए। उसके बाद फिर हमारा 4 है तो हम 4 को लिखेंगे बच्चों। उसके बाद फिर हमारा 5 है, उससे बड़ा तो हम 5 को लिख लेंगे। फिर बच्चों उससे बड़ा हमारे पास 5 के बाद 6 है नहीं कहीं भी, 7 है तो हम 7 को लिख लेंगे। 7 के बाद फिर बच्चों उससे बड़ा हमारे पास कौन सा नंबर है, ये देखो इधर रखा है 8, तो हम 8 को लिख लेंगे। 8 के बाद उससे बड़ा नंबर देखो इधर रखा है 9, तो हम बच्चों 9 को लिख लेंगे। और 9 के बाद फिर उससे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा, 11, 10 है नहीं तो हम सबसे बड़ा नंबर 11 है, इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे बच्चों। तो इस तरीके से ये कहलाता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, कि असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया गिवन ऑब्जर्वेशंस या डेटा का, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि इन ऑब्जर्वेशंस के जरिए, तो देखो बच्चों मीडियन क्या होती है, मिड वैल्यू। ये देखो मैंने अरेंज करने के बाद बच्चों ये निकाली है, ये देखो इधर के हमने ग्रुप वाले 3 छोड़ दिए, इधर के ग्रुप वाले हमने 3 छोड़ दिए, तो ये हमारी बच्चों कहलाती है मीडियन। क्या कहेंगे हम इसको, मीडियन, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कहते हैं मीडियन, बहुत आसान है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मीडियन बराबर आ गया 7। लेकिन ये बच्चों तभी पॉसिबल है जब आप मीडियन को यहाँ पर निकालेंगे, डाटा को अरेंज करके। डाटा को जब अरेंज कर लेंगे तभी आप मीडियन निकालेंगे। मीडियन का मतलब होता है बच्चों बीच वाली वैल्यू। तो हमने बीच वाली वैल्यू ही देखी है, 3 इधर के हमने छोड़ दिए, 3 हमने बच्चों इधर के ऑब्जर्वेशन छोड़ दिए, अब बीच में बचा कितना 7। तो ये 7 ही हमारा मीडियन कहलाता है बच्चों। हिंदी में इसको हम माध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, माध्यक, ठीक है। हिंदी में हम इसको कहते हैं बच्चों माध्यक। थोड़ा सा हिंदी में भी जानिए, कभी कभी हिंदी की भी जरूरत पड़ जाती है। हिंदी में हम इसको माध्यक कहते हैं, ठीक है बच्चों।
और इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो मीडियन हमारी कितनी आ गई 7। यही हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, आपकी छोटी क्लास है, फिलहाल मीडियन के बारे में इतना ही। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं टेलीबार्स क्या होता है। टेलीबार्स के बारे में आपको हम समझाएंगे, ध्यान से समझिए बच्चों। जैसे आपको ये ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, अच्छे से समझ रहे होंगे सारे बच्चे, आई हो सभी बच्चे जुड़ गए हैं। देखिए अब हम बात करते हैं टेलीबार्स की। टेलीबार्स का क्या यूज होता है इस आपके डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में। तो देखिए बच्चों, अगर आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं 2, 4, 2, 7, 3, 5, 9, 2, 3, 2, 5, ठीक है बच्चों, 6, ठीक है ना, 8, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से फिर आपके आगे कुछ 7 आ गए, कुछ 2 आ गए, फिर आपका 3 आ गया, फिर आपका 5 आ गया, फिर आपका, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, 2 आ गया, फिर आपका 4 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका मान लीजिए बच्चों 5 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये मान लीजिए बच्चों ऑब्जर्वेशंस आ गए। इतने सारे हमने ऑब्जर्वेशंस लिखिए, इसलिए लिखना पड़ा है इतना सारा ऑब्जर्वेशन, जिससे तभी तो आप इस टेलीबार्स को समझ पाएंगे। तो देखो बच्चों हम कैसे टेलीबार्स बनाते हैं, इस टेलीबार्स का हमारे इस डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में क्या यूज है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से आज समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, तो टेलीबार्स के लिए हम एक बनाते हैं टेबलर फॉर्म में टेबल। ये हमारी टेबलर फॉर्म में रही टेबल, और हम कैसे लिखते हैं बच्चों अच्छे से समझिएगा। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर तलाश करते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर तलाश करते हैं, ये बहुत खास बात है। तो देखो बच्चों ध्यान से, 2, 2, 2, 2, इससे बड़ा छोटा कोई नंबर नहीं है। हालांकि हम 1 ले सकते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है बच्चों, एक लाइन हम नीचे खींचेंगे अपने हिसाब से, जितने हमारे पास डेटा है उस डेटा के हिसाब से हम सारी चीज तैयार कर लेते हैं, और एक लाइन हम यहाँ खींचेंगे। इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, उसमें 3 लाइनें हम इस तरीके से बच्चों खींच लिया करते हैं, ठीक है। तो हमने ये 3 लाइनें इसमें बच्चों खींच रखी हैं टेलीबार समझाने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, डेटा ऑर्डर हो गया, डेटा ऑर्डर हो गया। और इसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, टेलीबार्स। क्या लिखेंगे इसमें, टेलीबार्स, क्योंकि यहीं पे हम समझाएंगे आपको कि टेलीबार्स क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। तो ये टेलीबार्स हो गया, और यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए हमने बना लिया, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी हमें लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो 2 के बाद बच्चों 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और कोई नंबर है 8 के बाद बड़ा है, 9 है, 9 भी लिख लीजिएगा। और 9 के बाद फिर 10 आया कहीं बच्चों, 10 नहीं आया है। तो यहीं तक हम लिख लेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको लिखेंगे, और सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे नंबर्स लिख लिए हमने। अब हम देखो बारी बारी से चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारा नंबर कितना है, 2, तो हम यहाँ पे 2 के लिए एक बार लगाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास 4 है, तो 4 के सामने हम एक बार लगाएंगे। उसके बाद मेरे पास फिर 2 है बच्चों, तो एक बार हम 2 के सामने फिर लगा देंगे। फिर हमारे पास 7 है, तो 7 हम 7 के सामने बच्चों एक बार लगाएंगे। उसके बाद 3 है हमारे पास, तो हम 3 के सामने एक बार लगाएंगे। उसके बाद 5 है, तो 5 के सामने हम बच्चों एक बार लगा देंगे। उसके बाद 9 है, तो 9 के सामने हम एक बार लगा देंगे। उसके बाद फिर 2 है, तो 2 के सामने फिर हम एक बार लगा देंगे बच्चों। फिर 3 है, तो 3 के सामने हम एक बार लगा देंगे। फिर 2 आ गया, तो हम 2 के सामने फिर एक बार लगा देंगे। फिर 5 है, तो 5 के सामने हम एक बार लगा देंगे, ठीक है बच्चों, ये बार बोला जाता है। उसके बाद 6 है, तो 6 के सामने हम एक बार लगा देंगे। उसके बाद बच्चों 8 है, तो 8 के सामने हम एक बार लगा देंगे। उसके बाद बच्चों 7 है, तो 7 के सामने हम फिर एक बार लगा देंगे। उसके बाद बच्चों 2 है, तो 2 के सामने हम क्या करेंगे, जैसे ही 4 बार हम यहाँ पे लगा देते हैं, और फिर अगर आ जाता है तो हम इसको इस तरीके से बच्चों कट कर देते हैं। तो ये 5वां बार 5-5 के पेयर बनाते जाते हैं। अभी तो हमने बहुत कम ऑब्जर्वेशन लिए हैं, और आगे ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे तब आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है। 5-5 के ग्रुप बनाते जाते हैं। अब इसके बाद फिर 3 है, तो हम 3 पे फिर लगा देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास 5 है, तो हम 5 पे लगा देंगे एक बार।
उसके बाद 2 है तो हम एक फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके फिर 2 के सामने लगा देंगे। फिर उसके बाद 4 है तो 4 के सामने फिर हम एक बार लगा देंगे बच्चों। फिर 2 आ गया तो एक बार फिर हम यहाँ बना देंगे। फिर 5 आ गया तो 5 हम यहाँ पर फिर बना देंगे। ध्यान रहे बच्चों, जो हमने ये बार बनाए हैं बहुत ही सावधानी से बनाए हैं जिससे कोई छूट न जाए। जैसे ही आपका एक भी ऑब्जर्वेशन छूट जाएगा तो आपका फिर वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पकड़ेंगे कैसे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा धैर्य के साथ समझते रहिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे कितना आया, 5 ये हो गए आपके और 2 ये हो गए तो 7 आ गए। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 तो इसके सामने हम 3 लिख देंगे। यहाँ पे कितने 1 और 2 तो इसके सामने 2 लिख देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 तो इसके सामने 4 लिख देंगे। उसके बाद 1 है तो इसके सामने 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 and 1 2 तो इसके सामने 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे केवल 1 है तो 1 लिख देंगे बच्चों। फिर यहाँ पे केवल 1 है 9 के सामने तो फिर 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मैंने अभी यहाँ पे कम डेटा लिए हैं, ऑब्जर्वेशंस लिए हैं बच्चों, इसलिए कि केवल आपको समझाना है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने कम ऑब्जर्वेशंस लिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हम किस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाते हैं। तो ये जो हम बार बार आपसे कह रहे थे मोड में, अब देखिए बच्चों हम मोड में आपसे बार बार क्या कह रहे थे कि जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो जब कम ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं तो आप उनमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आया है, वही आपका मोड हो जाता है। लेकिन जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं तो आपकी उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम इस टेली बार टेबल को बनाते हैं टेबुलर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म बोली जाती है बच्चों, टेबुलर फॉर्म बोली जाती है। उसमें हम टेबल को तैयार करते हैं, कितने ये बार्स आए हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी में सामने रख लेते हैं। अब ये साफ साफ बच्चों दिखाई दे रहा है इस टेबल में कि ये 7 जो दिखाई दे रहा है ये नंबर सबसे ज्यादा बार आया। और ये 7 जो फ्रीक्वेंसी आई है वो कौन से वाले ऑब्जर्वेशन की आई है, 2 वाले ऑब्जर्वेशन की आई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा, ये 2 वाले ऑब्जर्वेशन की आई हुई है सबसे ज्यादा बार 7 आई है। तो बच्चों टेबल बार बनाने के बाद, टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाने के बाद आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए मोड क्या है इसका, तो बच्चों मोड कितना हो गया, यही बस इसका यूज हम टेबल के जरिए भी निकालते हैं जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं। तो मोड बच्चों हो गया 2, यही हो गया हमारा आंसर, बिकॉज ये क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली है। ठीक है ना, कौन सा, 2 वाला ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए यही आपका आंसर हो गया 2। तो इस तरीके से बच्चों टेली बार्स हम टेबल तैयार करते हैं। और अगर टेली बार्स टेबल तैयार करने के बाद आपसे पूछा जाए कि इन ऑब्जर्वेशंस का हमें मोड बताइए, हिंदी में बहुलक कहते हैं, तो बच्चों आप आंसर दे सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बार 7 आया। और देखिए सारी फ्रीक्वेंसी इसका में 7 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब 2 कितनी बार आया है, सारे ऑब्जर्वेशंस में 7 बार आया है। तो इसीलिए मोड हमारा बच्चों 2 हो गया और यही हमारा है आंसर। आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको मोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके बच्चे, तो ये आपका क्लियर हो गया टॉपिक कि मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन को हम कैसे डेटा को अरेंज करके फाइंड आउट करते हैं, और टेली बार्स के माध्यम से कैसे हम टेबल बनाते हैं और कैसे हम इसमें मोड का पता करते हैं। ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक 3 में आपको आज बच्चों बताई। अब देखिए टॉपिक 4 आपका है यूज ऑफ बार ग्राफ्स। यूज ऑफ बार ग्राफ। तो बच्चों आजकल दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे आंकड़े या डेटा या ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते रहते हैं। कोई फर्म है आपकी, वहां से हमने क्या क्या प्रोडक्शन में मिला, या कोई आपकी कंपनी है, वहां कितने आइटम किस किस प्रकार के बने और कितने आइटम सेल हुए, ये सारी इंफॉर्मेशंस को हम एक बार ग्राफ्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बार ग्राफ्स कहलाते हैं यूज ऑफ बार ग्राफ्स, यानी कि दैनिक जीवन में हम बार ग्राफ का कैसे यूज करते हैं। कहीं के प्रोडक्शन के बारे में हो, या कहीं से किसी विद्यालय में स्टूडेंट्स की हाइट्स के बारे में हमें बार ग्राफ बनाने हो, या बच्चों स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा में बहुत सारे अलग अलग मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम बार ग्राफ से शो करें कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने 99 प्राप्त किए, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 100 में से 50 प्राप्त किए, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 100 में से 67% प्राप्त किए। तो अलग अलग करके हम उनको बार ग्राफ की हेल्प से सोच कर सकते हैं। या एक बच्चे की हाइट कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है, 5 बच्चों की हम हाइट को देखें तो हम कैसे बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे,
तो वो हम हाइट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको हम दैनिक जीवन में इस बार ग्राफ का यूज करके और दिखाते हैं डेटास को कि ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपके जो सिलेबस में है यूज ऑफ बार ग्राफ्स, इसमें दो तरीके के बार ग्राफ्स हैं, एक सिंगल और एक डबल। ये कौन सा बार ग्राफ कहलाता है बच्चों? डबल। ये आपका जो बार ग्राफ मैंने बनाया है ये डबल बार ग्राफ कहलाता है, डबल बार ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये डबल बार ग्राफ कहलाता है और ये सिंगल कहलाता है। मतलब इसमें जो आयत चित्र हम बनाते हैं वो सिंगल सिंगल बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पर या एक्स अक्ष पर, ये बच्चों एक्स अक्ष बोली जाती है और ये वाई अक्ष बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स आउट ऑफ 500 हमने एक बना दिया ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जिन्होंने कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 500 में से कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, और हम आपसे कहें कि उन बच्चों का, 5 बच्चों का एक सिंगल बार ग्राफ या बार ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तो ये रहा उनका बार ग्राफ। अब पता कैसे चलेगा? हम इस बार ग्राफ को आपको बना के दे दें और हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें रवि ने कितने मार्क्स प्राप्त किए 500 में से। तो देखिए बच्चों रवि का ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? 200 तक जा रहा है। 200 की सीध में हमने बनाया है इसको, ठीक है ना। तो हम कह देंगे ग्राफ को देख करके कि रवि ने 500 में से 200 नंबर प्राप्त किए। क्या है? मार्क्स आउट ऑफ 500, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 प्रत्येक के लिए। तो रवि ने कितने प्राप्त किए 500 में से? 200। ये देखिए ग्राफ बता रहा है। उसके बाद मुकेश ने कितने प्राप्त किए 500 में से? 300। उसके बाद देखिए रवि ने कितने प्राप्त किए 500 में से? 400। उसके बाद देखिए जिया ने कितने प्राप्त किए 500 में से? 100। इसका मतलब जिया पढ़ने में बहुत कमजोर है। उसके बाद देखिए करीम ने कितने प्राप्त किए? ओ पूरी क्लास में टॉपर है, 450 नंबर 500 में से प्राप्त किए। तो ये ग्राफ से बच्चों पता चल रहा है, हम सारी इंफॉर्मेशन ग्राफ से समझ गए कि किस बच्चे ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए 500 में से। ठीक है बच्चों, क्या लिखा? आउट ऑफ 500। तो ये ग्राफ शो करता है। इसी प्रकार से बच्चों जब डबल इंफॉर्मेशन होती है मेरे पास, तो हम डबल बार ग्राफ से भी इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस बार ग्राफ में हमने क्या लिया है? 1 यूनिट बराबर 100 मार्क्स लिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में आपका ग्राफ होता है, इंच में भी ग्राफ होता है। आप जिस भी ग्राफ का यूज करेंगे उसी ग्राफ के माध्यम से बच्चों यहाँ पर बनाएंगे। अगर आप सेंटीमीटर वाला ग्राफ यूज करते हैं तो यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 सेंटीमीटर तक हमने मान लिया। तो उसको एक यूनिट को हमने 100 मार्क्स माना। ये 100 है तो अगला वाला यूनिट 200 हो जाएगा, फिर अगला वाला 300, फिर अगला वाला 400, 100 उसमें ऐड होता चला जाता है। इस तरीके से हम बच्चों बार ग्राफ तैयार करते हैं। डबल बार ग्राफ में क्या है? देखो हमने क्या लिखाया है समेटिव एग्जाम में, जैसे एक आपका समेटिव 1 होता है, एक आपका समेटिव 2 होता है। तो समेटिव 1 में देखो उसने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए, यानी कि 50 नंबर का टेस्ट था आउट ऑफ 50। टोटल कितना दिखाई दे रहा है बच्चों? 0 से लेकर 50 तक, यानी कि 50 का पेपर है। ठीक है, तो देखो 50 के पेपर में समेटिव 1 में कितने मार्क्स मिले? एक को, यहाँ पे नाम हमने नहीं डाले, यहाँ पे नाम और होते हैं बच्चों के। तो एक ने प्राप्त किए है इसने समेटिव 1 में कितने? 40 और समेटिव 2 में 30। इसका मतलब समेटिव 2 में कम मेहनत की है, समेटिव 1 में ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, अब मान लो इस बच्चे का नाम क्या है? यहाँ पर मान लो इस बच्चे का नाम रवि है। तो रवि ने क्या किया? समेटिव 1 में 40 प्राप्त किए 50 में से, और समेटिव 2 में उसने 30 अंक प्राप्त किए। तो इसका मतलब कम मेहनत करी। इसी प्रकार से और भी बच्चे हैं। मान लो ये जिया है एक बच्ची, तो इसने देखिएगा 20 प्राप्त किए 50 में से, और दूसरे समेटिव में 10 प्राप्त किए 50 में से। समझ रहे हैं बच्चों? तो इस तरीके से ये यहाँ से हम गौर से देखें इस तरीके से, तो देखो ये 10 पे जा रहा है, और ये यहाँ पे गौर से देखें तो ये कितने पे जा रहा है? 20 पे जा रहा है। तो समेटिव 1 में इसने कितने प्राप्त किए? 20, और समेटिव 2 में 10। ऐसे यहाँ पे देखें हम बच्चों तो ये कितने में जा रहा है ग्राफ? ये मान लो कोई नाम दे दो यहाँ पे, मान लो रमेश है बच्चों। तो ये देखिए इसने कितने प्राप्त किए? यहाँ से देखिए ध्यान से ऐसे करके, तो समेटिव 1 में 30 प्राप्त किए, और समेटिव 2 में कितने प्राप्त किए? यहाँ से ध्यान से देखिए तो 20 प्राप्त किए। तो इस तरीके से बच्चों हम डबल बार ग्राफ भी बना सकते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो आपको क्वेश्चंस को और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। वहां पे हम क्वेश्चंस के जरिए समझाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में ग्राफ दिए गए हैं, उनसे आंसर पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस में ग्राफ बनवाए जाएंगे आपसे। तो ये रहा था बच्चों आपका इस डाटा हैंडलिंग चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी चीजें सुनकर, समझकर और पढ़कर। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपका
एग्जाम्पल्स के वीडियोस लेके आएंगे और उसके बाद एक्सरसाइजेस की वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना इस वर्क को कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों एक चीज और है आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश कि इन वीडियोस को आप अपने बच्चों को देखा करें, तो आप अपने मित्रों को, जिनके और भी बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो उनको भी इसका लाभ मिले, तो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर किया करें, बच्चों को बताया करें, दोस्तों को बताया करें, जिससे कि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिले, अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच वंस अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।